जो तुम्हारा इंग्लिश का पोर्शन है ना, जो तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, वो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। स्पीच मतलब यहाँ पर क्या होता है? सेंटेंस होता है। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर क्या होता है? 26 यहाँ पर क्या होता है? अल्फाबेट होता है, ठीक है, ए से लेकर कहाँ तक? जेड तक। उसमें 5 क्या होता है? वॉवल होता है। वो क्या होता है? जो बाकी बचता है, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचता है, वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। ये हो गया स्वर और ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया, ठीक है। तो स्पीच सबसे पहले यहां पर क्या बनता है? स्पीच बनता है अपने को वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड से। वर्ड अगर मैं बोला, वर्ड मतलब यहां पर क्या मैं ATWCH, क्या मैं इसको वर्ड बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट तो है ना, तो जब ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जब एक क्रम में जमेगा और उसको कुछ मतलब निकलेगा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और जब यही जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब यही क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा, ग्रुप ऑफ जो क्या होगा? वर्ड्स होगा, वो प्रॉपरली लॉजिकल वे में ग्रामेटिकली क्या होगा? अपने को प्रॉपरली अरेंज होगा, तो वो हमारा क्या बनता है? वो हमारा बनता है सेंटेंस। उसी सेंटेंस को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, ठीक है, पार्ट सेंटेंस को। अब अगर सपोज मैं बोला ही, अगर मैं बोला कि ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर सपोज मैं सेंटेंस ये बोला, तो यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? ही के बारे में। सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ही यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसको अपन लोग यहां पर क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इज यहां पर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग यहां पर क्या हुआ? मेन वर्ब। टू यहां पर क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। मार्केट यहां पर क्या हुआ? जहां जा रहा, डेस्टिनेशन हुआ, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में क्या करते हैं? सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग रेक्टिफाई करके बताते हैं कि वो क्या चीज है, उसी को अपन लोग यहां पर क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया? तो मतलब एक जो हमारे पास सेंटेंस स्पीच बिल्टअप होता है, उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो जो आता है, वो हमारा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है नाउन, ठीक है। जो दूसरा होता है प्रोनाउन। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। नाउन प्रोनाउन के बाद यहां पर क्या आता है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या होता है? एडवर्ब। फिर क्या आता है? एडजेक्टिव। फिर क्या आता है? प्रीपोजिशन। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा विशेषण, कारक, संयोजक और विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन, जो अपन इस साइन से लेते हैं। विस्मयादि बोधक, संयोजक, कारक,
संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, और ये यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा। ठीक है, बेसिकली इसी में से क्वेश्चन पूछता है। और जो एक्स्ट्रा जो कहाँ से क्वेश्चन मिला के पूछता है, वो पूछता है तुम लोग को टेंस से, वॉइस, नरेशन से नहीं पूछता। आर्टिकल, मोडाल्स, इसी में क्या होता है अपने को, डिटरमाइनर्स। बेसिकली जो तुम्हारा है ग्रामर इतने के अंदर समाया जाता है। ठीक है, बाकी पेडोलॉजी का भी है अपने को, इंग्लिश का, उसको अलग से देखेंगे अपन लोग। ठीक, ये बेसिकली इतने में से क्वेश्चन तुम लोग को पूछता है यहीं से। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा, नाउन। नाउन में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है पहले बता देता हूँ। नाउन 5 तरीके का होता है। सबसे पहला क्या होता है, कॉमन नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक। मतलब कोई सा भी एक ऐसा वर्ड जो एक क्लास को, एक ग्रुप को, मतलब सामान्यतः वो किसी क्लास को, किसी ग्रुप को क्या करता है, अपने को इंडिकेट करता है। जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है ना, बॉय हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, गर्ल हुआ, रिच बोला, पुअर बोला, है ना। तो ये क्या करता है, किसी कम्युनिटी को, पर्टिकुलर को क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करता है, वो बिलोंग करता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। यही कॉमन नाउन को अगर मैं पर्टिकुलर नाम से बुलाऊंगा, जिस पर्टिकुलर यहाँ पर क्या करूंगा, नाम से बुलाऊंगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं बॉय बोल दिया, और बॉय में अगर मैं बोल दिया कि रमेश, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या बोला, रिच में बोला, और मैं बोला कि धीरू भाई अंबानी साहब, ठीक है। तो जब क्या होगा, वो जो अपन क्लास अपन क्या किए हैं, अपन जो कैटेगरी बनाए, जो ग्रुप बनाए हैं, उसमें पर्टिकुलर उसको क्या करेंगे, बाय नेम से इंगित करेंगे, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। हमेशा क्या होगा, कैप, उसका जो पहला होगा, पहला वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे अगर मैं बोल दूंगा, जैसे मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है कॉमन नाउन। और मैं बोल दिया अमेरिका, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो अमेरिका हमेशा कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ऐसा लिखा जाएगा अमेरिका, कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा। समझ में आया। जो तीसरा होता है, ठीक है, जो तीसरा होता है वो होता है मैटेरियल नाउन। मतलब इसको तुम लोग बोल सकते हो वस्तुवाचक, या इसको बोल सकते हो पदार्थवाचक। वस्तुवाचक, पदार्थवाचक मतलब क्या होता है, ऐसी सारी वस्तुएं जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारा का सारा किस में आएगा, पदार्थवाचक। पेन ले लो, पेंसिल ले लो, मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारा का सारा किस में आएगा, अपने को मटेरियल में आएगा। ठीक है। इसके बाद जो होता है वो होता है तुम्हारा, इसके बाद मटेरियल हो गया अपने को, इसके बाद जो होता है वो होता है कलेक्टिव नॉन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कलेक्टिव नॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हारा प्रश्न बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। कलेक्टिव नॉन मतलब क्या होता है कि क्या होगा, एक कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी समान चीज़ों का, कोई भी समान चीज़ों का जिनका कैरेक्टर मतलब जिनका स्वभाव एक समान हो, हम सबको मिला के एक कहलाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, समूहवाचक। जैसे मैं बोल दिया कि अगर मैं बोला कि सेलर्स, समझते सेलर्स, सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं,
होते हैं नाविक, नाविकों का समूह को, जो सेलर्स का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिब। ठीक। अगर मैं बोला चाबी, चाबी होता है ना, जो चाबी का गुच्छा होता है या जो अंगूर का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? जो जानवरों का समूह होता है, जो जानवरों का समूह होता है, जो नरभक्षी होते हैं, जो जंगल वंगल में ऐसा विचरते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक। और अगर वही क्या हो जाएंगे? पालतू जानवर होंगे। क्या होंगे? पालतू जानवर होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हर्ड, जो है ना। और क्या होगा? जो पक्षियों का समूह हुआ, जो उड़ते हुए एक प्रॉपर पैटर्न में जाता है, उसको यहां पर क्या बोलते हैं? फ्लीट। समझ में आ रहा है? सोल्जर का समूह, सोल्जर का समूह क्या करेगा? आर्मी। समझ में आया? ठीक है। और उसी प्रकार अगर मैं बोला कि फिश, जो फिश होता है ना, फिश, फिश मतलब क्या हुआ? मछली। मछली का समूह को क्या बोलते हैं? स्कूल। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर तुम लोग को पूछ सकता है कि राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, और तुम लोग यहां पर क्या देगा? 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब यहां पर क्या हुआ? भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। ठीक, मतलब ऐसा हाव भाव, मतलब जो अपने क्या बताता अपने को? जो फीलिंग्स बताता है, जो इमोशंस बताता है, जो क्या बताता अपने को? जो फीलिंग्स बताता है, और यहाँ पर क्या बताता अपने को? इमोशंस बताता है, उसको अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें क्वांटिटी बता सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग बोले बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ऐसा आके बोलोगे सर मैं 10 किलो खुश हूँ, एकदम गहरा दुखी हो गए तो मैं 20 किलो दुखी हूँ आज। ऐसा बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। ठीक, अब गरीब से क्या बनता है? गरीबी। तो दोनों में भाववाचक संख्या कौन सा है? गरीबी, है ना, गरीबी। गरीब को हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर। तो उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। गरीबी बोलूंगा तो क्या बन जाएगा? पावर्टी। तो ये बनेगा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां से तुम्हारा पूछ सकता है। जैसे हैप्पी पर्सन है, हैप्पी क्या है? पर्सन है। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुअर का क्या बन गया? पुअर्टी बन गया। वैसे अगर मैं बोलूंगा क्रूअल का, तो क्रूअल का क्या बन जाएगा? क्रूअल्टी। रिच का क्या बन जाएगा? रिचनेस। ठीक है, पुलिस का क्या बन जाएगा? पुलिसनेस। तो ये तुम लोग को यहां से क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे नाउन में से। समझ में आया? ये समझने के लिए था, और क्वेश्चन तुम लोग को यहां से पूछ सकता है। पेपर अगर सिंपल आया तो तुम लोग को एक तो सेंटेंस देगा और बोलेगा कि उसमें से प्रॉपर नाउन चुनो, उसमें से मैटेरियल नाउन चुनो, उसमें से कलेक्टिव नाउन चुनो, ऐसा पूछ सकता है। थोड़ा ठीक रहेगा तो अपने को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया? ठीक है, जैसे बोला ब्रेव, ब्रेव, ब्रेवरी। करेज, करेजियस। ठीक है ना। ब्यूटी, ब्यूटीफुल का क्या होगा? ब्यूटी। समझ में है ना? तो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कहां कहां से कैसा कैसे हो सकता है। ये पहला चीज। दूसरा चीज जो तुम लोग को पूछता है, वो तुम लोग को पूछता है, तुम लोग को यहां से कहां से पूछता है? जो दूसरा पूछता है वो पूछता है तुम लोग को नाउन एंड जेंडर। क्या पूछता है? नाउन एंड जेंडर में से पूछता है। ठीक है, अब जो जेंडर होता है
जेंडर यहां पर क्या होता है अपने को 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है अपने को? 4। सबसे पहला क्या होता है? मस्कुलाइन। मस्कुलाइन मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फीमेनाइन, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग। तीसरा क्या होता है? न्यूटर जेंडर, मतलब यहां पर क्या होता है? नपुंसक लिंग, ठीक। चौथा क्या होता है? कॉमन जेंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उभयलिंग। मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और ये उभयलिंग। अब अगर सपोज जब मैं बात किया मस्कुलाइन का, बॉय है ना, राकेश, यही सब होगा। फेमिनाइन में यहां पर क्या होगा? गर्ल, सीता, ऐसा कुछ भी ले सकता हूं। न्यूट्रल बोलूंगा तो क्या होगा? नपुंसक लिंग, पेन, टेबल, मतलब जो खुद से मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना, जो खुद से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। जो कॉमन जेंडर होगा जिसको यहां पर क्या बोलते हैं? उभयलिंग। कौन सा होगा? उभयलिंग। मतलब क्या होता है? इस उभयलिंग से आप ये नहीं पता कर सकते कि आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो लड़का है कि लड़की है। जैसे अगर मैं बोल दिया टीचर, हम जो बोलते हैं लेडी टीचर, मैन टीचर, वो गलत होता है। लेडी डॉक्टर बोलते हैं ना अपन लोग, वैसा नहीं होता, डॉक्टर ही होता है। और वैसे वहां पर क्या होता है अपने को? टीचर होता है। ही टीचर और शी टीचर होता है, भले, है ना। तो अगर मैं बोल दिया चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, लड़का होगा तो भी क्या होगा? चाइल्ड होगा। लड़की होगी तो भी यहां पर क्या होगा? चाइल्ड, ठीक है। मस्कुलाइन में क्या यूज होता है? ही यूज होता है, हिम यूज होता है, और क्या यूज होता है? हिज यूज होता है। फीमेनाइन में क्या यूज होता है? शी, हर और हर्स। न्यूटर में क्या यूज होता है? क्योंकि वस्तु है। और कॉमन में क्या यूज होगा? कॉमन में मस्कुलाइन यूज होगा। जब हम किसी को अननोन को अपन जानते नहीं है तो उसको हम लोग वहां पर क्या करते हैं? उसको इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। जेंडर में तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा वो तुम लोग का जेंडर का तुम्हारे नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। जैसे क्या होता है? मैन बोला, मैन का क्या होगा? मैन का क्या होगा? जेंडर। जेंडर मस्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन क्या होगा? वुमेन होगा, होगा ना। अगर बोला फैक्स, फॉक्स, तो फॉक्स का क्या होगा? विक्सन। समझ में आया? तो ये तुम लोग को कुछ कुछ तुम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दिया लायन, तो यहाँ पर क्या होगा? लाइनेस। ये तुम लोग यहाँ पे जेंडर से यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुम लोग को कौन सा एक पर्टिकुलर देगा और पर्टिकुलर का यहाँ पर क्या बोलेगा कि उसका आपको क्या करना है? उसका फीमेनाइन आपको खोजना है। जैसे बोल दिया बैचलर, बैचलर मतलब लड़का होता है। लड़की का क्या होगा? जो लड़की होगी बैचलर में, स्पिंस्टर, ठीक है ना। तो ये तुम लोग को यहाँ पर इस तरीके से तुम लोग को यहाँ पर जेंडर में से तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। एक लिस्ट निकालें तुम लोग, तुम्हारे वो जो तुम्हारे जो सी चट का बुक है ना, उस पर तुम लोग को यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर, ठीक है। नाउन जेंडर हो गया। दूसरा पूछता है जो, वो पूछता तुम लोग को नाउन
और नंबर। ठीक है, नंबर कैसा होता है? सिंगुलर। और क्या होता है? दो ही होता है, इतना ही होता है ना। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? इज, एम, टोटल 10 होते हैं। कितना होता है टोटल? हमारे पास 10 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, वॉज, हैज, हैड, विल और शैल। सिंगुलर। आई भी हेड होगा, वी भी क्या होगा? हेड होगा। आर, वेर, हैव, हैड, विल और शैल। ये क्या होगा? प्लूरल। ठीक। अब जो एम होगा, ठीक है ना, जैसे आई, एक आदमी हूं, ठीक है ना, एक आदमी हूं, तो जब सिंगुलर होगा तो अपन लोग क्या लगाएंगे? ये सब लगाएंगे। प्लूरल अपन लोग क्या लगाएंगे? जैसे दे आर, दे वेर, दे हैव, दे हैड, दे शैल, दे विल। ठीक है। अब अगर बोला ही, बोला तो ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही हैड, ही शैल और ही विल सही है। शैल और विल में क्या फर्क है? शैल और विल दोनों बताता है अपने को, फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है। फर्क क्या होता है? आई के साथ शैल बोलूंगा तो भी सही है, आई के साथ विल बोलूंगा तो भी सही है। फर्क ये होता है कि शैल बताता है कि भविष्य की जो संभावना, प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? कम है। और विल क्या बताता है? संभावना क्या है? ज्यादा है। आई शैल का मतलब मैं आ सकता हूं और नहीं भी आ सकता हूं। आई विल का मतलब मैं आऊंगा ही, तो आने के चांसेस यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पर ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। अब ये तो हो गया यहां पर। अब इसका क्वेश्चन कहां कहां से पूछता है? सिंगुलर से पहला पूछता अपने को प्लूरल बनाना। सिंगुलर से क्या बनाना अपने को? प्लूरल। ये तुम लोगों को सबको मालूम होगा। जैसे पेन, क्या लगा के बना? एस। ठीक है। मैंगो, क्या लगा के बना? बेबी, ऐसे ही बनता है। यही होता है ना, ये हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? एस, ई एस, आई एस, इस लगा अपन लोग यहां पर क्या बनाते हैं? सिंगुलर। और यहां पर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बोला कि मैन, मैन का क्या बनेगा? समझ में आया? तो कुछ चीजें यहां पर क्या बनेगा अपने को? जो यहां पर क्या होगा, सिर्फ बीच का जो तुम्हारे पास जो वॉवल होगा, वो वॉवल यहां पर क्या होगा अपने को? चेंज होगा, वहां से हमारा बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं बोला ब्रदर, क्या होगा? ठीक है ना। सिस्टर इन लॉ, तो क्या ये सिस्टर इन लॉज होगा?
सॉरी, कि सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ये तुम लोग क्या बोलेगा, सिस्टर इन लॉ देगा, इसका प्लूरल निकालो। पहला देगा सिस्टर इन लॉज, दूसरा देगा सिस्टर्स इन लॉ, तीसरा देगा सिस्टर्स इन लॉज, और चौथा देगा नन ऑफ द अबव। ये तुम लोग को यहां पर इस तरह का पूछ सकता है, ये वाला। ठीक है। अब ये जो हुआ हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। सिंगुलर होगा तो अपन लोग क्या लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। प्लूरल होगा तो अपन लोग क्या लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। ठीक है ना। अब यहां से तो अपन लोग क्या कर दिए, देख के तो बता दिए अपन लोग कि भाई ये क्या है, सिंगुलर है, और वो यहां पर क्या है, प्लूरल। अपन देख के बता देते हैं अपन लोग। अब अगर एक वर्ड मैं यहां पर बोलूंगा सीनरी, तो क्या ये सीनरीज होता, क्या होगा, सीनरी होगा। समझ में क्या होगा अपने को, सीनरी होगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हमेशा क्या होता है अपने को एज इट इज वैसी का वैसी आएगा। ठीक। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी सिंगुलर नहीं होते, कभी भी यहां पर क्या होता है, सिंगुलर नहीं होते। जैसे मैं बोल दिया चश्मा, चश्मा को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स। ठीक है। ऐसा तो अपन गोगा बन गए हैं और अपन यहाँ पे चश्मा में वो लगाए हैं, क्या क्या लगाए हैं, अरे ग्लास लगाए हैं और इसको खाली छोड़ दिए। ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। शू होगा कि शूज होगा, आ पेयर ऑफ शू, आ पेयर ऑफ शू सही है, आ पेयर ऑफ शूज नहीं होगा, आ पेयर ऑफ शू होगा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा यहां पर क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। जैसे यहां पर क्या बोल दिया, स्पेक्टिकल्स बोला और यहां पर शूज बोला। सीनरी यहां पर क्या होगा, सीनरीज नहीं होगा। अब जैसे अभी आपके पास मान लो एक सामान है, आप यात्रा कर रहे हो, आपके पास एक सामान है, तो वो क्या होगा, लगेज। आप दो सामान रखेंगे तो भी क्या होगा, लगेज होगा। तीन रखेंगे तो भी क्या होगा, ऐसे नहीं कि 4-5 बैग धर लिए तो लगेजस। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो वो क्या होगा, सेंटेंस देख के समझना पड़ेगा वो सिंगुलर यूज हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, प्लूरल अपने को यूज हो रहा है। अब स्पेक्टिकल्स होगा तो हमेशा क्या होगा, आर लेके आएगा, वेर लेके आएगा, हैव लेके आएगा, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है ना। अब ये भी कंपल्सन नहीं है कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो एस और ई एस लगाएंगे तो वो वहां पर क्या बन जाए अपने को, वो प्लूरल बन जाए, ये भी कुछ जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं बोल दिया मैथ्स, एस लगाए ना, उसके बाद भी यहां पर क्या है, सिंगुलर। फिजिक्स, तो यहां पे तुम लोग को नाउन और नंबर में तुम लोग को ये चीज पूछ सकता है। समझ में आया, पक्का, क्लियर हुआ। ठीक। ही इज बेटर देन मी कि आई, ही इज बेटर देन मी, सही है, ही इज बेटर देन आई, क्या सही है, ही इज बेटर देन मी और ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन मी, नहीं, ही इज बेटर देन आई। हम बोलते हैं इट इज मी, इट्स मी बोलते हैं ना, नहीं होता, वो इट्स आई होता है। क्या होता है, इट्स आई होता है। जो दो तीसरा पोर्शन जहां से क्वेश्चन बनता है नाउन का, वो बनता है, नाउन का बनता है केसेस से बनता है। नाउन और किससे बनता है अपने को, केसेस से बनता है। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है।
दूसरा बनता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा बनता है पोसेसिव केस। नॉमिनेटिव जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, कौन होगा? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, जो विषय की प्रधानता होगी वो यहां पर क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, क्या होगी? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, ठीक है, वो यहां पर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और जब वो बताएगा किसी वस्तु या किसी चीज के ऊपर, उसने क्या बताएगा? अपने को अधिकार बताएगा। क्या बताएगा? अधिकार बताएगा, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस। जैसे आई राइट अ लेटर, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है ना? और ए यहां पर आर्टिकल है। ए बता रहा है कि एक ही लेटर है, ठीक है, राइट लेटर। अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गया, इसी का पैसिव। ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? A letter is written by me। अब प्रधानता किसकी है इसमें? सब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। दिस इज माई लेटर। समझ में आया? क्लियर हुआ अपने को? तो यहां पर ये होता है, यहां पर तो ये जो तुम्हारा नॉमिनेटिव केस हुआ, वहां पर क्या क्या होगा? आई, ही, शी, दे और इट। जो ऑब्जेक्टिव होगा, आई का क्या बन जाएगा? मी। ही का क्या बन जाएगा? हिम। शी का क्या बन जाएगा? हर। दे का क्या बन जाएगा? इट का क्या बनेगा? इट। ठीक। जो पोसेसिव केस होगा, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा? आई, मी, माई, या फिर क्या बनेगा? ठीक है, यहां पर क्या होगा? वी भी होगा। वी का यहां पर क्या बनेगा? अस। तो अगर वी होगा तो क्या होगा? अवर, या फिर क्या बनेगा? अवर्स। ही का क्या बनेगा? हिज। शी का क्या बनेगा? शी का बनेगा हर, और क्या बनेगा? हर्स। दे का क्या बनेगा? इट का क्या बनेगा? इट बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिया ही इज बेटर देन मी, ठीक है, तो ये क्या होगा? ही इज बेटर देन आई होगा। क्यों होगा? वर्ब यहां पर इसमें ये जो आया है, यहां पर क्या है? अपन लोग आई लिए हैं, और यहां पर क्या लिए हैं? इसमें मी। क्यों लिए हैं? इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें? इसमें वर्ब है क्या? आ लेटर इज रिटन बाय मी में है, रिटन वर्ब है ना। तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, वो वर्ब के पहले आया कि पीछे में आया? वर्ब के बाद आया। तो जब भी तुम्हारा नाउन और जो नाउन होगा, नाउन जो होगा क्या होगा? वर्ब के बाद आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेके आएगा। अब यहां पर अपन लोग देखें, ये इस जगह हम लोग देखें
ही इज बेटर देन आई। क्या कहीं पर वर्ब आया है क्या? वर्ब तो नहीं आया है, तो वर्ब के बाद ही क्या केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव। तो वर्ब की बात तो है ही नहीं, वर्ब आया नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा चीज समझना, बस इसी में पूरा तुम्हारा यहाँ पर क्या है, पूरा उसी खेल है तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का पूरा इतने में समा जाएगा, इससे बाहर का तुमको नहीं पूछेगा। जो नाउन से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा क्या पूछेगा? एक तो पूछेगा तुम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला पूछेगा, एक पूछेगा कलेक्टिव नाउन वाला पूछेगा, दूसरा पूछेगा नाउन एंड जेंडर पूछेगा, नाउन एंड नंबर पूछेगा, और नाउन एंड केस पूछेगा। इतना ही पूछता तुम लोग को नाउन में से।